हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 का पोइट्री माई मदर एट 66। दिस पोएम was written by Kamala Das. Kamala Das in 1934 to 2009 was born in मालाबार केरला। ये जो थी इसमें मालाबार केरला में पैदा हुई एंड शी इज़ रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट। ये इंडियाज़ के अच्छे नामी ग्रामी पोइट में से मानी जाती थी। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इनका जो वर्क है वो इनकी ओरिजिनलिटी एंड इनकी वर्सैलिटी और इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल के रूप में फेमस था। तो इस तरह से जो है कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इन इंग्लिश एंड मलयालम। इन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स जो थे मलयालम में एंड इन इंग्लिश में, और इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लास्ट आदि इन्होंने जो है इनके पब्लिश हुए। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर थी ये, हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship and lyrical idioms. Mother at 66 is an example. तो आइए चलते हैं इस पोएम में, देखते हैं क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पोइटस कहती है, ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। जब मैं जो हूँ लास्ट फ्राइडे जो था घर से कोचिन के लिए जा रही थी, तो मेरी मदर जो थी मेरे बराबर में बैठी हुई थी, समीप में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। उनका जो मुंह जो था वो खुला हुआ था और वो डोजिंग मतलब वो जैसे ओंगते हैं, जस्ट लाइक ड्राउजीनेस, इस तरह से वो ओंग रही थी। और उनका फेस कैसे लग रहा था? एशन, कॉर्प्स की तरह से। एशन मतलब राख, लेकिन वो कॉर्प्स की तरह से लग रहा था। ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन, और वो एक पेन रियलाइज कर रही थी। दैट शी वॉज एन एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। और वो क्या पेन रियलाइज करी थी? दैट कि वह जो है शी वॉज एज ओल्ड, कि वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं, एज शी लुक्ड सून, जितना कि वो अभी दिखाई दे रही हैं। पुट दैट थॉट अवे, दिमाग से ये बात अवे करते हुए, एंड लुक्ड आउट एट द यंग। उन्होंने अपने दिमाग को, मतलब एक कहना चाहिए कि उन्होंने अपने दिमाग से ये बात निकालने की कोशिश की कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की। और उन्होंने क्या देखा? यंग्स को, बाहर यंग्स को देखा। ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग। ट्रीज़ क्या कर रही हैं? स्प्रिंटिंग हो रही हैं, यानी कि जैसे आपने देखा कि जब आप बाइक वगैरह पे चलते हैं तो आपको हर चीज़ पीछे छूटती हुई दिखाई देती है बहुत स्पीड से। इसी तरह से जब हम किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको दिखता है कि पेड़ चल रहे हैं, बट वास्तव में वो चलते नहीं हैं, वो वहीं पर रहते हैं, बट हमें ऐसा फील होता है। तो इसमें ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। तो यहाँ पे क्या है कि किससे कंपेयर किया है ये स्प्रिंटिंग ट्रीज़ को? मदर की एज से, कि जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, एज हमारी आगे बढ़ती जाती है, इंसान का जो कहना चाहिए कि जो चेहरा मोह रहा है वो, उसका जो रख रखाव है, देखभाल जो है वो, ऐसे ही उसका ग्लो जो है वो कम होता चला जाता है। तो इस तरह से जैसे कि हर चीज़ पीछे छूटती है, तो इंसान का वो जो ग्लो होता है वो भी पीछे चलता चला जाता है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग फ्यू यार्ड, कुछ दूर खड़े होकर, फ्यू यार्ड अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पे। मैंने फिर दोबारा से उनको देखा, उनका पेल चेहरे को। एज लेट एज विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, यानी कि यहाँ पे कैसे कंपेयर कर रहा है? लेट विंटर मून में, जैसे खूब जब ठंड होती है तो आपने ये देखा जो उसका जो मून का जो रेडियंस है वो काफ़ी
कम दिखाई देता है, उसका ग्लो कम दिखता है किसमें, फॉग के अंदर। उसी तरह से जो उनकी मदर का जो चेहरा है वो इस 66 की एज में उनका जो ग्लो है वो बहुत कम हो गया है चेहरे का, वो एशन लाइक दिख रहा है। फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, अब बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून। अब वो जो थी तो उन्हें डर था, उनके अंदर पेन था उनसे अलग होने का। माई चाइल्डहुड फियर्स, उनका जो बचपन है वो चाइल्डहुड जो है वो उसमें डर था। बट ऑल आई सेड, मगर सब के बावजूद कि उन्हें ये डर था कि शायद मैं अपनी माँ से अब दोबारा ना मिल पाऊँ, बट फिर भी उन्होंने क्या कहा कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं आपको जल्दी मिलूँगी। उनके मन को सताव ना देने के लिए, उन्हें ऐसा ना रियलाइज़ हो कि शायद मतलब अगर वो उनके चेहरे पर, बिटिया के चेहरे पर उदासी देखें तो वो खुद ना और ज़्यादा उदास हो जाएं, तो उन्होंने उसको कहा कि मैं जल्दी आपसे मिलूँगी। ऑल डिड आई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इस सब के बाद क्या करती हैं वो हंसती जाती हैं, स्माइल पास करती जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्माइल उनके पास करने का भी ये है कि उनको उनके दिल को वो नहीं करना चाहती, उनको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती अपनी मदर को, इसलिए वो उनको स्माइल सेंड करती हैं। इस तरह से ये पोइम यहीं पर ख़त्म होती है। तो बच्चों इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन तो इसका यही है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। इसमें पेन एंड एक को यहाँ पे इसमें पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दूसरा है आपका, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। तो ये सब क्वेश्चन आपको मैं बाद में सेंड करूँगी, तो तब तक आप इसको पोइट्री को अच्छे से पढ़िए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द लाइक बटन। ओके, हैव अ नाइस डे।